आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं या भाजपा का? मैं भाजपा का प्रतिनिधित्व करता हूँ फिलहाल में। फिलहाल में भाजपा के हैं। तो संघ से भेजे गए हैं कि आप भाजपा के प्राथमिक कार्यकर्ता हैं? क्या है? भाजपा के प्राथमिक कार्यकर्ता हैं। प्राथमिक कार्यकर्ता। तो रैली में आप मौजूद थे? जी। क्या बोला मोदी जी ने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुरादाबाद जैसे कि बताया कि सब अभी वंदे मातरम का हम ऐसे जैसे महागठबंधन हुआ। हाँ। और बुआ और बबुआ ने दोनों एक हो गए। हाँ। और बुआ बबुआ दोनों एक होने के पश्चात उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिनसे वंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं। वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। कौन करता है वंदे मातरम का विरोध? संभल के आपको पता ही है, मीडिया बंधु हो, आप समझदार हो, आपको बताने की। मीडिया बंधु तो समझदार है, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कौन विरोध आपने करता अभी है? देखा पिछले 2 महीने पहले हाँ। एक प्रत्याशी हैं। नाम अच्छा देखो, नरेंद्र मोदी तो नाम नहीं लेते हैं? बुआ बबुआ शहजादे बोलते हैं, आप क्यों नहीं नाम ले रहे? नाम लेके बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता के आचार बाद संहिता में ये थोड़ी ना है कि नाम नहीं ले सकते। ये किसने कहा आपसे? तुम गुरु, ट्रेनिंग पूरी नेता वाली हो गई तुम्हारी। अभी बताएंगे हम आपको। हाँ, समय आने में बताएंगे। आचार समय संहिता आने की वजह से पे क्या होता उन्हें है? उनका दंड मिल जाएगा कि वंदे मातरम हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है, हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये आपको नहीं याद है? किस किताब में है ये? बंकिम चटर्जी ने इसकी रचयिता है। एक उपन्यास में आया था ये सबसे पहले ये गीत। नहीं, इसके बंकिम चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? बंकिम चटर्जी ने लिखा था ये गीत। आनंद मठ में लिखा था। सन्यासी विद्रोह पे जी। उपन्यास है आनंद मठ जी। उसमें ये आता है। जी। शुभ ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम। तो ये तो आपको भी नहीं आता है? आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। अरे आप हंस रहे हैं, नेताजी नाराज हो जाएंगे। तो आपने सुनाया नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना बहुत गलत करते हैं। वंदे मातरम तो हमारा आज़ादी का गान था। वंदे मातरम और जनगण मन है ना, इसको लेके संसद में लंबी बहस चली, दोनों राष्ट्रगान है। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। आपने सुनाया नहीं? चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। जनगण मन सुने इनसे। इधर आ गया। अरे इधर तो बात भी करनी है। आ जाओ डरो नहीं। जनगण मन आता है पूरा? अभी मैं एक मिनट। हेलो नेताजी, कैमरा बार नहीं मिलता है? हेलो। विजय संकल्प रैली वीवीआईपी हैं आप तो। हेलो, आप भी कार्यकर्ता हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, मैं जनगण मन नहीं पूछूंगा आपसे जी। आपको सुनाना है जनगण मन? जनगण मन तो आता होगा पूरा? आता है, लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। चुनाव हुए, अभी फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, पर यह है कि पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जल्द से जल्द पूरे देश का विकास होगा। अच्छा, पिछले 5 साल में अर्थव्यवस्था अपनी कैसी रही यहाँ पे? मतलब नहीं, देश व्यवस्थाएं तो सारी ठीक रही साहब, इसमें कोई दो मत नहीं है। व्यवस्थाएं सारी सही रही हैं और 70 सालों में अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया है जैसा माननीय मोदी जी हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो कहते हैं कि नोटबंदी बड़ा जो फैसला इनका था वो बहुत बेकार फैसला था। मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार के कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसमें तो थोड़ी सी पब्लिक को असुविधा होती है और पब्लिक को उसमें सहमति देना चाहिए माननीय मोदी जी के लिए। सहमति दी यार, हम लोग लाइन वाइन में लगे थे एकदम। हम भी लगे थे लाइन में, ऐसा नहीं। क्या हासिल क्या हुआ उससे? नोटबंदी से इससे अपन को पता चला कि अपने देश में काला धन कितना है। वो हालांकि सक्सेस नहीं हो पाया, हम भी मान रहे हैं, पब्लिक भी मान रही है ना, सक्सेस नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है मोदी जी के लिए। बाकी और भी चीज़ें आप देख लें, आज तक पाकिस्तान को कभी 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे थी, कभी जवाब नहीं दे पाई। जो माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमने तो बांग्लादेश बना दिया था तोड़ के। बांग्ला वो कहने की बातें हैं साहब, किसने बनाया था? वो सब कहने की बात। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। वो तो पाकिस्तानी तो था। इतने हमले हुए, आप एक आध बता दें कि इनने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हो। अरे यार, पाकिस्तान का पार्ट नहीं था बांग्लादेश, उसको तोड़ा। वो अब हम लोगों को उस समय
के सामने का मामला है नहीं है तो उसको तो हम नहीं बता सकते हैं आपसे, पर जो हमारे सामने हुआ है। अपने सामने तो बाबा देश भी आजाद नहीं हुआ, अपन देश को आजाद मानते हैं ना। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो ऐसे थोड़ी होगा। जितेंद्र प्रताप सिंह क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं जी। तो इटावा में क्या माहौल दिख रहा है? इटावा में रामशंकर कड़ेरिया बहुत वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, जिनकी टक्कर सीधी सिपाल की पार्टी की दौरे जी से है। इन दो लोगों में बहुत कड़ा मुकाबला है और महागठबंधन तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर रामशंकर कड़ेरिया करीबन 2 लाख वोटों से बहुत बुरी तरीके से चुनाव जीत रहे हैं और भारतीय तरीके से? हाँ, बहुत भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी लहर है यहाँ पर। मगर उनको आगरा से यहाँ क्यों आना पड़ा? आगरा से आने के बहुत कई कारण रहे यहाँ आने के। इटावा में एक बड़ा नेतृत्व, एक शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व इटावा को आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी को, वो इटावा को मिला है। आगरा को चमन बनाने के बाद रामशंकर कड़ेरिया। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ। सच्चा देशभक्त क्या होता है? सच्चा देशभक्त है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी आपकी गलत सोच है। एक मिनट रुक जाइए आप। मैं किसी पहले मुझे बताइए सच्चा देशभक्त क्या होता सच्चा देशभक्त वो जो होता है जो देश की नीतियां जो चल रही हैं उसको वो अच्छी हैं तो वो उसके प्रति जो अच्छा आचरण रखता है वो सच्चा देशभक्त है। है? 5 मुझे योजनाएं, नीतियां बताइए। किस किस की? मोदी सरकार की। उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय जो मोदी जी ने हमारे ने बनवाए। सबसे बड़ा जो एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अगर कोई सीओ इस चौराहे पर जब्त कर ले और उसका चालान हो जाए तो 3 दिन जिस मोटरसाइकिल को छुड़ाने में कोर्ट से योजना है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, 5 योजना। हमारे भाई साहब मैं 5 योजनाएं पूछ रहा हूँ आपसे। सशक्तिकरण। आपने दो योजना बताई। बताने जा रहा हूँ मैं, भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ। भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ। देश का विदेशों में जो हमारे देश की नीतियां हैं, सशक्तिकरण है, तीसरी योजना में सबसे बड़े मानता हूँ। चौथी वो योजना नहीं है, वो जिम्मेदारी है सरकार की। ये क्यों योजना? मैं योजना पूछ रहा हूँ। सशक्तिकरण कोई योजना नहीं है, इस तरीके की नीतियां हैं। वो तो अरे वो तो बात सुनेंगे, वो तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर सुरक्षित रहे। कोई सफल है कोई नाकाम है वो अलग मुद्दा है। मैं आपसे सुरक्षित एक अलग बात। आपने कहा आप देशभक्त हैं जी। ठीक है, बीजेपी की आप तारीफ कर रहे हैं। मुझे आपने 5 योजनाएं बोली, मैंने आपसे मैं 5 ही बताने जा रहा हूँ। अभी 2 बताई हैं आप। तीसरी बताने जा रहा हूँ मैं। पहली योजना मैंने उज्ज्वला गैस योजना बताई, दूसरी शौचालय वाली योजना बताई, तीसरी मैंने देश विदेश जो नीतियां हैं योगी जी की। वो योजना नहीं है क्या? योगी जी नहीं, मोदी जी की है। हाँ, मोदी जी की। और चौथी में बता रहा हूँ आपको, देश विदेश की नीति में योजना में नहीं मालूम। जनधन योजना। अरे अब आप क्यों आ गए इनसे? ये हमारे साथ देशभक्त भाई साहब ये बताएंगे। अरे जनधन योजना है हमारी, जो आपने नोटबंदी की थी उससे जो बड़ा लाभ। नोटबंदी योजना नहीं है भाई साहब, क्या है वो नहीं है। अपने को जो राष्ट्रभक्त कहते हैं यही बहुत। मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो ये कहते हैं। मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के, मैं ये बात दावे से कह रही हूँ। रोजगार नहीं दे पा रही है, जो हमारे नए भाई बहन इतने अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाए? हम ही फैलाते हैं, हम ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। नोटबंदी से काम तो धीमा हो गया, थोड़ा बिजनेस डगमग हो गया है, संभालने में टाइम लगेगा। सारा दिन हो गए 500 की दुकानदारी नहीं करी, लेकिन हम जीएसटी नंबर लिए बैठे हैं। मोदी सरकार ने ऑर्डर किया है तो हम जीएसटी लिए। जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए, केंद्र में मोदी ही आना चाहिए। और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना चाहिए। भैया मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो ये कहते हैं। आप कह रही थी कि मोदी जी भगवान हैं, तो आप बताइए कि क्यों भगवान है, हमें बताइए। मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के, मैं ये बात दावे से कह रही हूँ। कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान हैं, तो वजह बताइए क्या काम कर दिया है? आज उनकी दिख नहीं रही है कि मतलब आज उनका ये पता नहीं चला, जो मोदी जी ने अस्पेरे काम किया। तो जैसे भगवान नहीं दिखाई देते वैसे मोदी जी का काम नहीं दिखाई देता। जी, हम ये बात बराबर कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी बाहरी काम कर रहे हैं ना, हमें तो दिखला कि हमने पका लिया खा लिया। आदमी को देखो बाहर से कैसे कमा के लाता है, 2 पैसे कैसे कमाता, सर की गाली खाता, सर के जूते उठा के ऑफिस से बाहर रखता साफ। औरतों ने तो बना लिया खा लिया, और उनको देखो कितना उन्होंने बाहर कितने लोगों से जोड़ा है, विदेशी लोगों से, सब लोग कैसे मिल के चले हैं। ये देखो किसी से बुराई हुई है मोदी जी की? तो मतलब वो बाहर काम कर रहे हैं। सब काम कर रहे, काम की हम ये नहीं कर रहे, उन्होंने पूरी भारत में भी काम करा, अच्छा काम किया। रोजगार नहीं दे पा रही है, जो हमारे नए भाई बहन इतने अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है अभी है? भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाए? हम ही फैलाते हैं, हम ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार है।
फैलाते तो हम ही लोग हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कभी न खत्म हुआ है, चाहे इस जगह मोदी हो, चाहे इस जगह राहुल गांधी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। भ्रष्टाचार तो कभी खत्म हो ही नहीं जब नशा नहीं खत्म होगा तो भ्रष्टाचार कहाँ से खत्म हो जाए। नोटबंदी से काम तेज हुआ था, धीमा हुआ था क्या? नोटबंदी से काम तो धीमा हो गया, थोड़ा बिजनेस डगमग हो गया है, संभालने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत फर्क ज्यादा पड़ गया इससे। नोटबंदी सही कराई, ऐसी बात जो बड़े आदमी थे उनके पास बहुत पैसा था, दबा रखा था, कम से कम थोड़ा तो उनका कम हुआ है, जाके थोड़ा पब्लिक में भी आया। दिक्कत गरीब हो रही थी कि अमीर को? दिक्कत ज्यादातर गरीब को तब हो रही थी, अब अमीर को दिक्कत हो रही है जब से नोटबंदी हुई है। नोटबंदी हुई है। हाँ, तो नोटबंदी के बाद लाइन में अमीर लगा था कि गरीब? लाइन में तो गरीब लगा था, लगाया किसने था? अमीर आदमी ने लगाया था, पैसा उनके पास था, लाइन उनको गरीब को लगा दिया। भाई उसको तो दिहाड़ी बनानी है, तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम छुट्टी कर दोगे तो वो जाएगा कहाँ? कम से कम उसको तो 500 दिहाड़ी मिलेगा, वो तुम्हारे लाइन में लगे रहेगा। लगाया तो बड़े आदमी ने था उसको लाइन। जीएसटी भी सामानों पे लगा दी गई है। जीएसटी दार आदमी, हम भी जीएसटी, हम पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं, हम दूसरे से चेक भरवाते हैं, अपना दूसरे से फार्म भरवाते, लेकिन हम जीएसटी लगे, हमारी छोटी सी दुकान, फिर भी हम जीएसटी नंबर ले रखे। सारा दिन हो गए 500 की दुकानदारी नहीं करी, लेकिन हम जीएसटी नंबर लिए बैठे। मोदी सरकार ने ऑर्डर किया है तो हम जीएसटी लिए। दिल्ली की सरकार जो है यही बननी चाहिए, ये तो सही है सरकार दिल्ली की। दिल्ली की मतलब केजरीवाल की बननी चाहिए। आप इतनी तारीफ की, मोदी को भगवान मोदी जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए, केंद्र में मोदी ही आना चाहिए। और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी। इतना सुंदर आपने उद्घोष किया, कहाँ से आए हैं आप? सर हम दिल्ली से आए हैं। हाँ। और हिंदुस्तान से ही है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हाँ जी सर। क्या किस लिए आज इकट्ठा हुए हैं, आपके शब्दों में जानना चाहते हैं? सीए अब अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है, अब वो वापस नहीं होगा। मोदी जी ने, योगी जी ने उनको समझाया कि सीए से एनआरसी तो आए भी नहीं यार, किस चीज का समर्थन कर रहे हैं ये? हाँ नहीं, मोदी जी अमित शाह जो हैं, जो लोग बैठे हैं 1.5 महीने से, उनके पास आके बातचीत भी तो कर सकते हैं ना सरकार। मोदी आएगा बातचीत करने के लिए, मोदी देश का प्रधानमंत्री आएगा बात करने, देश के गद्दारों से बात करे आएगा। ये देश के गद्दार कैसे? तो गद्दार नहीं है, 1.5 महीने से बैठे हुए, वो बीच रोड पे गद्दार नहीं है तो क्या है? अच्छा गद्दार बैठे तो क्या कैसे? अच्छा आपने कहा कि मोदी नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? काहे? सुनिए, मोदी तो सारे फैसला किए राज्यसभा और विधानसभा में पास हो गया, इसको बता दिए, अब इनको घर घर जाके बताएं। नहीं, जो लोग जहाँ पे बैठ रहे हैं हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिया। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। और जो लोग बैठे हैं वो देश के गद्दार हैं, क्योंकि बताता हूँ, देश के खाते हैं और देशी को मारते हैं। बताओ ऐसे चलेगा? वो किसने कहा देश को खाते देश को मारते हैं? अब देखो कहाँ नहीं बम ब्लास्ट हुआ, कहाँ नहीं हुआ। कल जो गोली चलाई वो तो हिंदू था। अब क्या करे? जो मरता है वो क्या नहीं करता, जो मरता है क्या नहीं करता, मतलब कुछ भी करेंगे। अब हमारा पेशेंट मर रहा है तो उसका दर्द नहीं आता है क्या? हमारा बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे नोएडा, हम मर नहीं रहे क्या? हमारा स्कूल बच्चे को स्कूल कितने बच्चे आपके? हमारा देश बच्चा है। अच्छा हाँ। आपने कहा कि मोदी जी राम है, अमित शाह कृष्ण है, योगी आदित्यनाथ राम के भक्त है, तो आप कौन? हम भी उनके सेवक। राम है मोदी, कृष्ण है अमित शाह, तो आप लोग क्या? हम बानर देना है। तो अभी आपने कहा कि आप वानर सेना है, अब ये वानर सेना यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुई है? हम अपने राम को बचाने के लिए और हमको लंका में आग लगाने के लिए। अच्छा भाई साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। एक सवाल हम
पूछेंगे आपसे कि जैसे रामायण की जब लड़ाई हुई थी और रावण से जब लड़ाई हुई तो राम नेतृत्व कर रहे थे और वानर सेना पीछे पीछे, तो राम यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं वानर सेना के सामने। अरे सेना काफी है, सेना काफी है, सेना काफी है, राम को आने की जरूरत नहीं है, सेना भी बहुत है। मतलब कलयुग में सेना ही काफी, सेना काफी है। तो राम क्या करेंगे? तो लाश में बांध चलाना है, लाश में बांध चलाना है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि सेना काफी है, जब सेना काफी है काम हो जाएगा तो राम बाण किस पे चलाएंगे? कानून की कलम से बाण चला रहे हैं।